जीत उसी को मिलती है जो जीतने का दम रखता है। जीत बच्चों उसी को मिलती है जो जीतने का दम रखता है। फिर जमाना कुछ भी कहे, फिर जमाना कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सारणिक चैप्टर की। बच्चों क्लास 12th का गणित का बच्चों चैप्टर नंबर 4 है ये। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग सारणिक चैप्टर के आए हुए प्रीवियस ईयर में बच्चों सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में जो आपके प्रश्न पत्र बच्चों को में सारणिक चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी सवालों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। यदि आप इसके पहले बच्चों सारणिक चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो परेशान होने की कोई बात बच्चे नहीं है। अगर ये क्लास आज आप देख के जाते हो तो सारणिक चैप्टर में आने वाले बच्चों जितने भी सवाल होंगे आप बहुत ही आराम से बच्चे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चे, आज इस क्लास में हम लोग सारणिक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और बच्चे प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी सवालों को चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। और बच्चे आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 में जिस प्रकार का प्रश्न बनने वाला है उस पर भी बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल बच्चों अगर इस क्लास को आप देख कर जाते हो तो आपका बोर्ड में बच्चों पूरा का पूरा नंबर बच्चों लेके आप आएंगे, ये हमारी बच्चों गारंटी है। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगा लीजिए हेडिंग बच्चे सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट, और आइए देखते हैं बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख सकते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बच्चों। ये प्रश्न बच्चों 2020 बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। 1 मार्क का बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। बच्चों कह रहा है कि सारणिक क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। ऑप्शन बी है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ऑप्शन सी है बच्चों ए व बी दोनों सही है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चे सारे गलत हैं कह रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या फिर डी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। तो बच्चों ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है बच्चे। ठीक है ना, तो सारणिक बच्चों क्या होता है, वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो सारणिक वर्ग आव्यूह नहीं होता बच्चे, पहला गलत है। सारणिक जो होता है वर्ग आव्यूह का निकलता है, और जो निकल के वहां से आता है बच्चे सारणिक में एक संख्या आती है। ठीक है ना, तो सारणिक वर्ग आव्यूह है बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि सारणिक मतलब वर्ग आव्यूह को ही सारणिक कहते हैं। गलत बात है बच्चे। ठीक है ना, सारणिक जो होता है वर्ग आव्यूह का निकलता है और उससे एक संबद्ध संख्या होती है, उसको सॉल्व करके एक संख्या आती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बच्चे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन 2 है बच्चों आपका, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन बच्चों आपको यहां दिया गया है, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है -12, -2 और डी ऑप्शन आपका है बच्चों 12, -2। क्लियर है बच्चों, तो इस प्रश्न को बच्चों एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद बच्चे सॉल्व करने के बाद आप हमारे आंसर से उसको मैच करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपका फॉर्मूला होता है, यदि मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष बच्चे यहाँ पे ए बी सी हैं और इनके निर्देशांक का बच्चे x1 y1
x2 y2 और x3 y3 हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में बच्चों 1 1 1। ये सारणिक का आपका क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर है जी। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और यहां से आपका जो है के का मान निकल आएगा। क्लियर है। तो ऐसे सवालों को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का बच्चों यहाँ पे ये सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सारणिक के अंदर पहले स्तंभ में x1 x2 x3, दूसरे स्तंभ में y1 y2 y3 और तीसरे स्तंभ में 1 1 1। अपने से बच्चों ये लिखा गया है। क्लियर है। तो अब देखिए हमारे पास x1 की वैल्यू दी है 2, y1 की वैल्यू दी है -6, x2 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है 4, x3 की वैल्यू है k और y3 की वैल्यू है 4। इसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, तो कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 35। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे ±35 बराबर 1/2। सर ये प्लस माइनस क्यों आया, तो आप ध्यान देंगे जी, जब आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा ना तो वहाँ प्लस माइनस दोनों साइन लेके चलना है, क्योंकि ऐसी के की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जब भी हमारा मान लो माइनस में आता है तब भी उसको हम प्लस लेते हैं, वो प्लस आता है तो प्लस लेते ही हैं। तो जब भी आपको क्षेत्रफल दिया जाएगा आप नोट करके लिख लीजिए, तो उसको आप प्लस माइनस लेके चलेंगे शुरू से, ठीक है, जिससे के की दो वैल्यू आपकी यहाँ पे सॉल्व होके आएगी। तो ±35 इक्वल टू 1/2 सारणिक के अंदर x1 की वैल्यू आपको 2 है, x2 की वैल्यू आपकी 5 है और x3 की वैल्यू k है, y1 की वैल्यू -6 है, y2 की वैल्यू 4 है और y3 की वैल्यू बच्चों आपकी 4 है और 1 1 1। अब यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है दोस्तों। तो एक्सपेंड आप पंक्ति 1 के एलोंग कर सकते हो या स्तंभ 1 के अनुरूप कर सकते हो, जिसके चाहो। तो बच्चों यहाँ पे हम पंक्ति के एलोंग कर रहे हैं, लिखेंगे पंक्ति 1 के अनुदिश, पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। अब देखोगे आप विस्तार कैसे होता है। देखो 35 दूना 70 इधर बच्चे आ जाएगा तो प्लस माइनस 70 हो गया, ये बराबर। देखो यहाँ पे 2 लेंगे तो देखो बच्चे 2 लेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। 4 1 और इस 4 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 माइनस फॉर्मूले का 4 1 जाइए 4। क्लियर है जी। देखो बच्चे जब ये 2 लेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति कट जाएगी, बचेगा ये 4 1 4 1, तो 4 1 जा 4 माइनस फॉर्मूले का 4 1 जा 4, ये हो गया। अब बच्चे माइनस का लेंगे 6, तो माइनस पहले से यहाँ एक बार और है तो प्लस हो जाएगा। देखो एक प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, तीसरा प्लस लेते हैं, या साइन हमारा है, ठीक है ना। तो अब देखो 2 लिए तो ये आया, -6 लिए तो एक माइनस फॉर्मूले में होता है, प्लस हो गया, और ये कटेगा बच्चे और ये कटेगा तो आएगा 5 1 जा 5 माइनस के 1 जा के, तो 5 माइनस के प्लस 1 लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ कट गया, 5 चौके 20 माइनस 4 के, तो 20 माइनस 4 के। समझ रहे हैं जी कैसे हुआ ये। तो बच्चे एक बार फिर से देखेंगे। देखो 35 दूना 70 हो गया, ये प्लस माइनस में। अब ये 2 इधर आ गया, बचा ना इधर कुछ। अब देखो ये 2 लिए तो बच्चे ये 2 आया
और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4 एकम 4 माइनस 4 ये हो गया। माइनस बच्चे फॉर्मूले का होता है, माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो गया 6, ये लिए तो ये कटा 5 एकम 5 माइनस 1 के, ठीक है। प्लस 1 लेंगे बच्चे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 5 चौके 20 ये वाला और माइनस 4 के ये वाला, ठीक है। ऐसे करेंगे बच्चे गुणा यहाँ पे। अब देखो ये प्लस माइनस 70 तो है ही है बच्चे, ये बराबर 4 में से 4 गया 0 तो ये पूरा हो गया 0, प्लस बच्चे 6 पंचे 30 माइनस 6 के और प्लस 20 एकम 20 माइनस 4 के। अब ध्यान देंगे यहाँ प्लस माइनस का 70 है ये, बराबर बच्चे यहाँ पे 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 50 होगा, माइनस का 6 के माइनस का 4 के मिलके माइनस का 10 के हो जाएगा, 6 4 10 के हो गया ये। क्लियर है जी। अब बच्चे यहाँ पे दो साइन है, एक पॉजिटिव का साइन है, एक नेगेटिव का साइन है, तो एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो आएगा बच्चे 70 बराबर 50 माइनस 10 के। तो यहां से आपको करना क्या है, इस 50 को एलएचएस पे लाएंगे तो आएगा 70 माइनस 50 बराबर माइनस 10 के, और यहां से 70 में से बच्चों 50 घटाएंगे तो 20, 20 बराबर आएगा माइनस 10 के, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो के बराबर यहां से आ गया माइनस का 2। तो बच्चों एक वैल्यू के की आ गई -2, कैसा चिन्ह लेने पे, धन चिन्ह लेने पे। अब इसके बाद हम एक चिन्ह ऋण बचा है, नेगेटिव वाला साइन, इसको भी लेंगे, तो लिखेंगे आप यहाँ पे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो बच्चों आपका आ जाएगा -70 बराबर 50 माइनस 10 के। तो यहाँ से 50 को एलएचएस पे लाएंगे बच्चे तो -70 माइनस 50 इक्वल टू -10 के। और यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि -70 माइनस 50 मिलके माइनस का 120 हो जाएगा, बराबर माइनस का 10 के। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस से माइनस काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे और के बराबर आ गया 12। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ गई, एक के की वैल्यू आई -2 और दूसरे के की वैल्यू आई 12। तो आप देखिए कि ऑप्शन आपका डी जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। क्लियर है जी। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 बच्चों आपके सामने है। कह रहा है यदि ए 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग अव्यूह है तो एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का मान है। ऑप्शन दिया है सारणिक ए या फिर सारणिक ए का स्क्वायर या फिर बच्चों कह सकते हो मॉड ए का क्यूब या फिर 3 मॉड ए, है ना। ठीक है बच्चे, तो इसमें से आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2017, 2019, 2022 में भी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न बच्चे एक फॉर्मूला है बच्चे, ध्यान रखेंगे अगर आपके एग्जाम में आता है इसको आप करके आइएगा। बच्चों फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का सारणिक का मान बच्चों होता है सारणिक ए की पावर n-1, और जहां पर बच्चों n जो है कोटि होती है। ठीक है ना, जहां ये क्या है बच्चे, n क्या है, कोटि है। ठीक है ना, अव्यूह या सारणिक जो भी है उसकी क्या है बच्चे, कोटि है n। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे हमारे पास जो अव्यूह है वो कह रहा है कि क्या है,
3 गुणे 3 कोटि का अवयव है, यानी कि n का मान क्या है सवाल में, तो कहेंगे सर हमारे पास सवाल में n का जो मान है 3 है। तो यहाँ पे n का मान 3 डालेंगे तो आएगा एडजॉइंट a का जो सारणिक का मान आएगा हमारा, सारणिक a की पावर 3 माइनस 1, n की वैल्यू बच्चे क्या है 3, तो 3 माइनस 1 तो आएगा सारणिक a का पावर 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बच्चों हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है अवयव बच्चों गुणधर्म में कि अगर कोई 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है तो उसका एडजॉइंट a का जो सारणिक होगा बच्चे, एडजॉइंट a का जो सारणिक होगा वो सारणिक a की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। इसको आप याद रखेंगे। यहां से बच्चों हमारा n का मान 3 डाल दिया हमने, n की जगह पे 3 माइनस 1 यानी कि a की पावर 2, ये सारणिक 1 का पावर 2 आ गया और इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल बच्चे आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो इसको अच्छे से आप नोट करके जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट m कामा -1 है, बिंदु B निर्देशांक दिया है 2 कामा 1 तथा बिंदु C जिसके निर्देशांक 4 कामा 5 हैं, संरेख हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन A है 2, ऑप्शन B है 1, ऑप्शन C है 0 और ऑप्शन D है 3। तो आपको कमेंट करना है बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, A, B, C या फिर D फिर से। ठीक है ना। तो यदि बच्चों 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर 4.3 के बच्चों एनसीईआरटी का। तो कॉन्सेप्ट ये बच्चों, अगर 3 बिंदु संरेख हैं, मान लीजिए बिंदु A ये है, बिंदु B ये है और बिंदु C ये है। अगर 3 बिंदु संरेख हैं बच्चे, लिखेंगे यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सारणिक के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। क्लियर है। ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष बच्चों ए बी सी दिए गए हैं उसके निर्देशांक, तो अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यू हम डालेंगे और यहाँ से हम सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। बच्चों ये 2 जो 1/2 में अपॉन में है, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के पास जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा ये। तो बचा केवल सारणिक के अंदर x1 यानी कि m, x2 यानी कि 2 और x3 यानी कि 4। y1 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू बच्चे 5 है और ये 1 1 1 हमारा कोफिशिएंट जो फिक्स होता है 1 1 1, ये हो गया बराबर 0। अब इसका हम विस्तार करेंगे, पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं आप, स्तंभ के सापेक्ष भी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो आइए हमने बच्चों पंक्ति के सापेक्ष कर दिया, तो लिखेंगे पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर तो आप देखेंगे m लेंगे हम लोग, तो m लेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये स्तंभ और ये पंक्ति डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कट गया। 1 1 जा 1 -5 बच्चे, 1 -5 माइनस फॉर्मूले का होता है, माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। तो +1 बच्चे लिए तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये गया और ये गया। 2 1 जा 2 -4, 2 -4 +1 लेंगे बच्चे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल। 2 5 जा 10 -4 1 जा 4
तो 10 - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे बच्चे, तो 1 में से 5 घटाएंगे -4, -4 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो -4m हो जाएगा। ये 2 से बच्चों 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 1 जा -2, और प्लस में 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 6 कम 6 बराबर 0। अब यहां से आपको करना क्या है, -4m, 6 में से 2 घटाएंगे बच्चे तो आएगा आपका प्लस का 4 बराबर 0। अभी हो गया -4m बराबर, +4 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो -4 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू आएगा बच्चों 4/4, ये कैंसिल करने के बाद m की वैल्यू आ गई 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो m की वैल्यू 1 आ गई, और इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी है 1। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सारणी के अंदर 1 3π/10, 2π/10, 0 cos 3π/10, sin 2π/10, 0 sin 3π/10, cos 2π/10 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न आपके 2017 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सारणी के गुणधर्म पर आधारित बच्चों ये सवाल है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं कि इसका मान 0 आएगा। तो सबसे पहले बच्चों LHS ले लिया हमने, और एग्जाम में बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, आप LHS को लिख लेंगे, उसके बाद ही एक बार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ स्पेस की कमी को देखकर, या फिर हम इस यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, एक बार LHS लिख लेना है आपको, ठीक है ना, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। तो लिखने के बाद बच्चे LHS लिख लेंगे एक बार, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे स्तंभ 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो बच्चों स्तंभ 1 के सापेक्ष विस्तार यहाँ पे हम करेंगे। तो सर स्तंभ 1 के सापेक्ष ही विस्तार आप क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन है बच्चों कि यहाँ पे 2 0 मिल जाएंगे, इसको हमें खोलना नहीं पड़ेगा, यानी केवल एक ही एलिमेंट से खोलने से यहाँ काम बन जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं। तो बच्चे जब 1 लेंगे हम, तो देखो क्या होगा बच्चे, ये कट जाएगा पंक्ति और ये स्तंभ कट गया, बचा क्या बच्चे, इसका गुणा होगा, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर बच्चे इसका गुणा होगा। ठीक है ना, बच्चे 1 लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, cos 3π/10 इंटू cos 2π/10, बीच में फॉर्मूले का माइनस, sin 3π/10 इंटू sin 2π/10। बच्चों यहाँ पे आपका आ गया cos A cos B माइनस sin A sin B, तो इसकी वैल्यू आएगी cos A प्लस B, यानी cos 3π/10 प्लस बच्चों यहाँ पे आएगा आपका 2π/10। तो ये फॉर्मूला है बच्चों आपका cos A cos B माइनस sin A sin B cos A प्लस B का। तो यहाँ से ये हो गया 3π/10 प्लस 2π/10। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा cos में 3 + 2 5π/10। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सॉल्व करेंगे तो आएगा cos में π/2, cos 90 बच्चे, cos 90 का मान होता है 0, और यही बच्चे बराबर RHS है। ठीक है ना, इतनी सिद्धम बच्चे आपने ये सिद्ध कर दिखाया बच्चे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो है 2 मार्क का प्रश्न है बच्चे, इसको आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई 0, जो कि सिद्ध हो गया है। क्लियर है जी? तो इस प्रकार का प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है, तो इसको ध्यान से आप सॉल्व करेंगे, विस्तार करके आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन 6 कह रहा है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न बच्चों आपके 2017 और 2018 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सारणिक के गुणधर्म पर आधारित प्रश्न बच्चों ये है, ठीक है। इसको आपको करना है, डेल्टा बराबर दिया है सारणिक के अंदर 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 प्लस बच्चे 1 और 1 प्लस वाई। इसका बच्चे आपको मान ज्ञात करना है और सारणिक का गुणधर्म का यहाँ पे आपको प्रयोग करना है। तो बच्चों लिखेंगे इसको डेल्टा बराबर, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर बच्चे हम 2 0 कर लो चाहे जिसको आप, तो बच्चे अगर कह दें हम कि C2 चेंज टू C2 माइनस C1 और C3 चेंज टू कर लें C3 माइनस C1, यानी कि बच्चे इसमें से 2 पंक्ति या 2 स्तंभ कुछ भी आप 0 कर लो, बहुत आराम से बच्चे इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे डेल्टा बराबर, देखो C1 में कोई चेंज बच्चे हमने नहीं किया तो लिखेंगे 1 1 1। C2 माइनस C1 बच्चे, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ 0। 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे तो आएगा x, 1 माइनस 1 करेंगे आएगा 0। बच्चे यहाँ 1 माइनस, देखो C3 माइनस C1 यानी कि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस वाई माइनस 1 यानी कि y बच्चे आएगा यहाँ पे। अब बच्चे इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि विस्तार कर लेंगे अकॉर्डिंग टू R1 बच्चे। R1 के सापेक्ष अगर इसको विस्तार करेंगे तो एक ही एलिमेंट को आपको खोलना पड़ेगा। अगर सर कहेंगे C1 के सापेक्ष करें तो बच्चे 3 एलिमेंट खोलेंगे पूरे, है ना। तो जिसके बच्चे देखो जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में शून्यों की संख्या ज़्यादा होगी उसी के सापेक्ष विस्तार करते हैं, जिससे कम हमें खोलना पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चे पंक्ति 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो यहां से बच्चों आएगा डेल्टा बराबर, देखो 1 का लेंगे बच्चे तो 1 लेंगे तो क्या होगा, देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ डिलीट हो जाएगा, बचेगा ये बच्चे, है ना। ये बच गया हमारा क्या, तो कहेंगे सर x 0 0 y। तो बच्चे अब खोलेंगे इसको तो आएगा डेल्टा बराबर 1 इंटू एक्स इंटू वाई, बच्चे एक्स वाई हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चे आ गया एक्स वाई, ठीक है जी। तो एक्स वाई हमारा इस प्रश्न का आंसर है। और इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है। यह प्रश्न बच्चे 2017 और 2018 का आया हुआ बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो बच्चों लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर से जरूर बच्चे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले, ठीक है ना। और बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके बच्चे, ठीक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और एक महत्वपूर्ण सवाल बच्चों हम लोग 7 को लेके आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके सामने आ चुका है। ये बच्चों सिद्ध करना है आपको कि ये सारणिक का मान आपका 0 होगा। और बच्चों ये प्रश्न आपके 2016 और 2017 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों है, 2 नंबर का प्रश्न है बच्चे। ऐसे सवाल हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो LHS बच्चे ले लेते हैं पहले। जैसा कि हमने बताया आपको कि LHS को आपको एक बार लिखना पड़ेगा सवाल में, बोर्ड के पेपर में, ठीक है। बिना लिखे आप नहीं शुरू करेंगे, नंबर कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो हम कैसे कर सकते हैं बच्चे। एक तरीका बच्चों ये है कि 2 को 0 कर लो, उसके बाद विस्तार करना बच्चे, आराम से आ जाएगा 0 आंसर। दूसरा तरीका बच्चों है बिल्कुल बेहतरीन तरीका, क्या करेंगे C3 को बच्चे चेंज कर लो, C3 प्लस C2 कर लो। इससे क्या होगा सर, आओ देखते हैं बच्चे।
C3 में परिवर्तन बच्चे कर रहे हैं C3 प्लस C2 करके। आओ देखते हैं क्या होगा इससे। बच्चे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 इसको रहने दो, ये x y z इसको भी रहने दो बच्चे। ये प्लस ये करेंगे बच्चे तो आएगा x प्लस y प्लस z। यहाँ बच्चे y प्लस z प्लस x होगा तो y प्लस z प्लस x होगा, और प्लस बच्चे z प्लस x प्लस y होगा तो ये z प्लस x प्लस y होगा, ठीक है ना। और बराबर बच्चे क्या होगा तो कहेंगे सर बराबर तो प्रूव ही करना है। बच्चे देखो ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे अगर हम C3 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ ले लें तो लिखेंगे बच्चे C3 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तो आपका आएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लिया हमने तो बच्चों यहाँ पे आएगा 1 1 1, ये x y z और ये 1 1 1 हो गया। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, यानी सर्वसम हो गए बच्चे। अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ किसी सारणिक के बच्चे सर्वसम होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है बच्चे। तो आप लिखेंगे C1 बच्चे लिखेंगे C1 व C3 सर्वसम है, C1 व C3 सर्वसम है, अतः बच्चे हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। बच्चे इसका मान पूरा क्या होगा 0 हो गया। तो किसी भी नंबर को बच्चे अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा क्या आ जाएगा तो कहेंगे सर पूरा हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर RHS इति सिद्धम बच्चे, ठीक है ना, इति सिद्धम यानी कि हेंस प्रूव्ड बच्चे। ये हमारा 2 नंबर के बच्चे प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चों है ये। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में अगर आते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ के मत आइए बच्चों, उसको अच्छे से सॉल्व करिए और आने तो है ही हैं सवाल इस तरह के, ठीक है। हर बार एग्जाम में सवाल आ रहे हैं बच्चे इस चैप्टर से, है ना। तो अगर सारणिक आव्यूह बच्चे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका बच्चे यहाँ पे 12 नंबर क्लियर हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यदि a व b दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। बच्चों ये प्रॉपर्टी है आव्यूह की, ठीक है ना। इसको पूछा गया है आपके 2 नंबर के प्रश्न में, तो आप ध्यान रखेंगे इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये NCERT बुक की प्रॉपर्टी है, क्लियर है ना। जिसको आइए बच्चों प्रूव करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों होती है कि किसी भी आव्यूह और उसके इनवर्स का बच्चे अगर A इंटू A इनवर्स बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई तो I आता है, यानी कि तत्समक आव्यूह आता है। ये क्या है, गुण है बच्चे, ये हमारी प्रॉपर्टी है आव्यूह की। अगर किसी भी आव्यूह को उसके इनवर्स से गुणा करेंगे तो I आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह आ जाता है, क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बच्चों इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो AB आव्यूह बच्चे मान लो 1 है और इसका इनवर्स बच्चे AB का होल इनवर्स है, बराबर क्या आएगा तो सर कहेंगे इसका इनवर्स अगर आएगा हमारा तो I है बच्चे। I या लिख दो या 1 लिख दो, बात वही है बच्चे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से एक आव्यूह और उसका इनवर्स बराबर I, ठीक है। अब बच्चों देखो इस प्रॉपर्टी को पकड़ के हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर A इनवर्स से गुणा करने पर, अगर दोनों ओर बच्चों A इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा तो कहेंगे A इनवर्स
इंटू ए बी बराबर बच्चे इंटू में हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई। क्लियर है? अब बच्चे ए बी का इनवर्स इंटू ए कितना बन जाएगा? तो कहेंगे सर ये तो प्रॉपर्टी आई हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा आई बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई। बच्चे तो ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा? तो कहेंगे सर किसी भी आव्यूह और उसके तत्समक का गुणा वही आव्यूह आता है। ए भी एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे। अगर किसी आव्यूह को तत्समक आव्यूह से गुणा करेंगे तो वही आव्यूह आपका आता है। अब बच्चे आई इंटू बी क्या होगा? फिर से बी हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, है ना, इंटू बच्चे ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। एक बार फिर से देख लो बच्चे, ये एक आव्यूह लिया हमने और उसका इनवर्स जो कि आई के बराबर होगा। तो हमने क्या किया बच्चे? तो हमने इसके दोनों तरफ जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स इंटू ए बच्चों क्या होगा? तो कहेंगे सर आई होगा, और ये बी एज इट इज रहा, और ये पूरा हमारा, और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा? तो कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी है, किसी भी आव्यूह को जब आई से गुणा करते हैं तो एक आव्यूह आता है बच्चे। यहाँ से ये हो गया आई इंटू बी, बी हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स, ये है बराबर ए इनवर्स। अब बिल्कुल सिमिलर बच्चे इसी प्रकार क्या करेंगे, दोनों ओर बी इनवर्स से गुणा करेंगे। बी इनवर्स से गुणा करने पर अगर दोनों ओर बच्चे बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो सर यहाँ होगा बी इनवर्स इंटू बी, और ये ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है जी? अब बच्चे देखो बी इनवर्स इंटू बी मिलके हो जाएगा आई इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब किसी भी आव्यूह का जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वही आव्यूह आएगा, तो हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। और इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो गया प्रश्न क्या, सॉल्व। तो इति सिद्धम बच्चों, इस प्रकार से आपने सिद्ध कर लिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बच्चे ये थ्योरम है, प्रमेय है, और इसका प्रूफ जो है देख सकते हो आप एग्जाम में आ रहा है। तो बहुत आराम से बच्चे इसको याद कर लो। अच्छा कब आया था आपको बताया नहीं हमने, 2016 में, 2017 में और बच्चे 2020 में ये प्रूफ आपसे पूछा जा चुका है। 2016 में आया था, फिर 17 में आया था, उसके बाद बच्चे 2020 में आया है। ठीक है, जिसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। ये प्रमेय है एनसीईआरटी का आव्यूह चैप्टर की एक थ्योरम बच्चों है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है अगर ए और बी जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो इसको अच्छे से बच्चे नोट करिए। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बच्चों सारणी का आपको दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बच्चों बराबर 0 लाना है आपको। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों 2018, 2019 और 2020 में आ चुका है। ठीक है, जहां ओमेगा बच्चों क्या है तो कहेंगे सर ओमेगा जो है इकाई का घनमूल है। बच्चे लिखेंगे ओमेगा इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम एलएचएस लेते हैं तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों देखो दो प्रॉपर्टीज समझ लो पहले इसकी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। एक प्रॉपर्टी बच्चों आपकी ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, और बच्चे ओमेगा क्यूब का मान जो होता है 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टी इस सवाल में इस्तेमाल होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चे, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं।
तो बच्चे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों R1 में चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो बच्चे ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी बच्चे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और बच्चे ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बच्चे ये ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो बच्चे यहाँ से क्या करेंगे सर, तो ये देखो बच्चे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0 0 0, यानी बच्चे एक पंक्ति की वैल्यू पूरा 0 हो गई। अगर किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 हो जाता है तो उस पूरे अवयव का मान बच्चे सारणिक का मान होता है 0। ये हमारी बच्चे प्रॉपर्टी है बराबर RHS, ठीक है। ये हो गया बच्चे सिद्ध सवाल, क्लियर है। ये सवाल हमने सिद्ध कर लिया कि अगर किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव का मान 0 होता है तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है, क्लियर है जी। इसको बच्चे नोट करिए। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा सारणिक का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि बच्चों इस सारणिक का मान आपको प्रूव करना है इतना, ठीक है ना। बच्चे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, तो आप ध्यान से समझेंगे बच्चे इस प्रश्न को। और ये प्रश्न बच्चे आपके 2018 और 2020 एग्जाम के अंतर्गत आ चुका है बच्चे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे देखो ये दिया है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी। तो आपको करना क्या होगा बच्चे, इसमें सबसे पहले LHS हम ले लेते हैं। और बच्चे अगर हम यहाँ पे कैसे भी करके ए बी सी ला दें तो हमारा ये कॉमन बच्चों बन जाएगा और कॉमन निकल आएगा, और ये यहाँ 1 1 1 आ सकता है। तो बच्चे क्या करेंगे, R1 में बच्चे अगर हम R1 में बच्चे A से मल्टीप्लाई कर दें, R2 में B से मल्टीप्लाई कर दें, R3 में बच्चे C से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे अगर बच्चे मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। बच्चे लिखेंगे 1 अपॉन ए बी सी अंदर ब्रैकेट के ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। बच्चे देखो ए बी सी से डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई हम अंदर कर दिए। देखो इसमें ए से करेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। बच्चे यहाँ बी से करेंगे इसमें सेकंड पंक्ति में तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। थर्ड में करेंगे बच्चे सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। तो अब बच्चे आप देख सकते हैं कि C1 से ए बी सी कॉमन लेंगे तो लिखेंगे सर C1 से ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, अगर बच्चे C1 से ए बी सी उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या आएगा, तो बच्चे यहाँ ध्यान देंगे आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी। बच्चे अंदर आएगा सारणिक के ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1। बच्चे आएगा सी स्क्वायर सी क्यूब 1, ठीक है ना। बच्चे ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, बच्चे आएगा सारणिक के अंदर। अब देखो बच्चे ये आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप, पहले आपको 1 लाना है तो क्या करिए सर C1 को बच्चे इंटरचेंज कर लीजिए C3 से। तो बच्चे एक माइनस का साइन आगे आ जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है बच्चे।
एक बार बच्चे और इंटरचेंज आपको करना पड़ेगा C2 को C3 के साथ, ठीक है बच्चे। C2 C3 को इंटरचेंज करेंगे क्योंकि बीच में आपको b स्क्वायर लाना है, ये स्क्वायर वाला टर्म बच्चे। एक माइनस और निकलेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आएगा 1 1 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बीच में आ जाएगा और a क्यूब b क्यूब c क्यूब बच्चे आ गया लास्ट में, ठीक है ना। तो यही बच्चे आपका क्या है, RHS है। तो इस प्रकार से बच्चे आपका ये प्रश्न जो होता है कंप्लीट होता है। और बच्चे ये प्रश्न 2018 और 2020 के अंतर्गत पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और NCERT बुक का ये प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं बच्चे। 10 प्रश्न हम लोग आज की क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। इसको अच्छे से बच्चे आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए बच्चे। जो भी दिक्कत है आप कमेंट में कमेंट करिए। और बच्चे इसके आगे के जो बच्चे 5 नंबर वाले सवाल हैं और दीर्घ उत्तरी बच्चे 8 नंबर वाले सवाल हैं, उन प्रश्नों को हम लोग अगली कक्षा में बच्चों इसका एक लेक्चर और आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो के बच्चे लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको भी देखने में दिक्कत होती है बच्चे। तो इसके आगे की चर्चा बच्चे जो 5 नंबर वाले 10 नंबर वाले प्रश्न रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि बच्चे आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले। और बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके बच्चे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय बच्चे।